मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप लोगों की जो भी दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशानियां हो, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से जल्द दूर कर दे। आमीन सुमा आमीन। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और मेरी आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं आप लोगों के काम की वीडियो बिल्कुल लेकर आई हूँ, और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। पहला वाला जो सवाल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास है ना बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते हैं कि मुझे ना फ्लैक्स सीड्स खाने से पिंपल आ जाते हैं, मेरा फेस ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए आज मैं ना आप लोगों को फ्लैक्स सीड्स से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, क्योंकि जब तक हम किसी को भी या किसी चीज़ को भी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं तो हमारे जहन में उसको लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स सीड्स जो है वो जो उसमें ना बहुत सारा फाइबर होता है। फ्लैक्स सीड जो है हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारे स्किन को ठीक करने के लिए हील करता है। जो हमारा फ्लैक्स सीड्स है ना वो हमारे पाचन शक्ति यानी कि हमारे हजमा को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करता है, और इसके अंदर बहुत सारा फैटी एसिड मौजूद होता है जो कि हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और हमारी स्किन को फेयर करने में जो फ्लैक्स सीड्स है यानी कि अलसी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं और वो हमें इतना सारा फ़ायदा देता है हमारी स्किन को ठीक करने में। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। तो जो इतना सारा मदद करता है उसकी सेवन से, उसके खाने से आपको पिंपल्स कभी भी नहीं हो सकता। पिंपल्स होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं और उसे भी हम लोग फ्लैक्स सीड्स से ही ठीक करते हैं, ठीक है। तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी खाने से आपका जो फेस है वो ख़राब हो रहा है और आपके फेस के ऊपर है ना पिंपल्स आ रहे हैं और आपको ना हजम नहीं हो रहा है। तो जो फ्लैक्स सीड्स होता है वो हमारे हाजमे को, हमारी पाचन शक्ति को बहुत ही अच्छा बनाता है, बहुत तंदुरुस्त बनाता है, ठीक है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। तो आई होप आपका जो फ्लैक्स सीड्स अलसी को लेकर कोई भी क्वेश्चन था वो आपके माइंड से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र होके बिल्कुल खाइए, इसमें कोई नुकसान है, ये सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, दूसरा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है और दूसरा सवाल ये है कि डायबिटीज़ को लेकर भी मेरे पास सवाल आते हैं कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ये हम सबको पता है, और इसके नुकसान भी कितने हैं वो सब हम सबको पता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ के शिकार हम क्यों होते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आती कैसे है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर है और जो शुगर है वो हमारा डायबिटीज़ जो है वो हमारे अंदर इसलिए तब पैदा होती है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं, किसी चीज़ को लेके बार बार हमारे माइंड में रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है और हम 24 घंटा सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, हम नींद पूरी नहीं करते हैं, और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं इसकी वजह से जो है हमें डायबिटीज़ और बीपी का मरीज बनना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप सोइए, आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। जिस वक्त आप सोने के लिए जाते हैं उस वक्त पूरी दुनिया की जो तबाही आपके दिमाग के अंदर भरी होती है उसको ना साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब तक वो भरी रहेगी ना वो आपको सोने नहीं देगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो मेरे मुसलमान भाई बहन अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप है ना दरूद शरीफ का विर्द कीजिए, और दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आपको कब नींद आ जाएगा ना, क्योंकि दरूद शरीफ जो है ना वो पढ़ेंगे आप तो शैतान जो है ना आपको पढ़ने से रोकेगा, वो रोकेगा इसलिए ताकि आपको नींद आए, ठीक है ना।
तो आपको ऑटोमेटिक ही नींद आने लगेगी, ठीक है। लेकिन आपको दरूद शरीफ का जो विर्द है ना वो छोड़ना नहीं है शैतान के बहकाने पे, और उसको पढ़ते जाना है। पढ़ते पढ़ते आपकी आँख कब लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ना अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आती होगी। मैं बहुत ही ज़्यादा ठेठ लैंग्वेज से समझाती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, और आपकी जो तकलीफ़ है परेशानियाँ हों वो दूर हो, ठीक है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे हों और तंदुरुस्त हों बिल्कुल, और बस यही मेरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मैं आपको आराम पहुँचा सकूँ, आपको सुकून पहुँचा सकूँ, ठीक है ना। एक और अहम क्वेश्चन मेरे पास आया था कि लैपटॉप पे मैं पढ़ाई करती हूँ, उससे मेरी स्किन को, उसके रेशे से मेरे स्किन को हार्म तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके मोबाइल या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर हमारी रेडियंस निकलती है, उसकी जो रेशे होते हैं उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत हार्म होती है। तो आपको करना क्या है, जब आप लैपटॉप के ऊपर पढ़ाई करती हैं तो आप अपने फेस पे सनस्क्रीन के लगा लीजिए, ठीक है। और सनस्क्रीन लगाने के बाद आप काम कीजिए, जब आपका पढ़ाई मुकम्मल हो जाता है, पढ़ चुकी होती हैं आप, तो उस वक़्त आपको उसके बाद करना क्या है, या तो फिर आइस क्यूब जो होता है वो अपने फेस के ऊपर अच्छी तरीके से आप इस तरीके से फेस क्यूब से मसाज कीजिए। नहीं तो आप अगर कोई फेस मास्क आपके पास रखा हो तो वो अपने स्किन के ऊपर लगा लीजिए। और नहीं तो मैंने आपको अपना फेस मास्क बनाना बताया है, उसको आप बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। अगर आप उसको डेली बेस पे भी लगाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। तो आपको इसके बाद जो है ना, पढ़ने के बाद इस तरह से करना है, और अपने इस वाले फिंगर से, जो हमारा ये वाला फिंगर होता है ना, इस फिंगर से हमारे आँखों को इस तरह से हम बंद करेंगे, और अपने इस आँखों को स्लोली स्लोली हल्के फिंगर से ना हम इस तरह से बिल्कुल मसाज करेंगे। और जो ये यहाँ से कॉर्नर है ना जो हमारे आँख का, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको ना थोड़ा सा इस तरह से हम इसको हल्के हल्के बिल्कुल फिंगर से इस तरह से हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप हम अपनी आँखों को मसाज कीजिए, और इससे क्या होगा, आपको अच्छी नींद आएगी, जो कि आपकी आंखें थक चुकी होगी लैपटॉप के ऊपर पढ़ाई करने से, उसको देखने से, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो देखिए मैंने आप लोगों को कितने कमाल की बात बताई है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग नर्वस मत होइए, रोइए मत, टेंशन मत लीजिए। अगर पिगमेंटेशन को लेके आप लोगों के पास कोई टेंशन है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप छोड़ दीजिए। आप ऐसे भी मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, जो जिन्होंने मुझे लिखा है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, तो उनको फ़र्क पड़ रहा होगा तभी तो उन्होंने लिखा है ना। तो आप जाइए देखिए उन लोगों को, और बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपका जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे इन सारी चीज़ों का नॉलेज दिया और आप लोगों तक मुझे पहुंचाने का ज़रिया बनाया, शिफा देने वाला तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है, हम लोग तो सिर्फ एक दूसरे के ज़रिया हैं। और मैं अल्लाह को राज़ी करने का एक भी मौका जो है वो नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अगर मेरी इस मदद की कोशिश से मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, और तो बस इससे बड़ा ख़जाना मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे, यही मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है। और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। और मैंने डायबिटीज़ का जो आप लोगों को जड़ी बूटी शेयर किया है तो वो आप ज़रूर से लीजिएगा, और फिर आप देखिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको उससे फ़ायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो देखिए ये है ना तबासिया, इसे हम लोग कहते हैं तबासिया। ये हमारे एरिया में, हमारे शहर में इसे तबासिया के नाम से जानते हैं। आपके शहर में किस नाम से जानते हैं वो मुझे नहीं पता, और इसका दूसरा नाम भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आप इसकी तस्वीर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसे जहाँ से आप ख़रीदेंगे उनको इसकी तस्वीर दिखा दीजिएगा। क्या पता आपके शहर में इसे किसी और नाम से जाना जाता हो, ठीक है। ये हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करती है, और हमारा डायबिटीज़ जो है ना वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बात तो सबको पता है। तो इसका सेवन किस तरह से करना है तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको फटाफट। और देखिए मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी रखा हुआ है। अब हमें इसका सेवन किस तरह से करना है कि ये जो एक टुकड़ा है ना, ये बड़ा साइज़ का टुकड़ा है,
तो उससे इसको ना हम पानी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अगर आपके पास बड़ा टुकड़ा है तो एक ले लीजिए, और अगर इस तरह का छोटा टुकड़ा है तो 3-4 ले लीजिए आप इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे और बड़े टुकड़े दोनों रहते हैं। तो हमें करना क्या है कि एक टुकड़ा ले लेंगे और इस तरह से हम इसको पानी के अंदर डिप कर देंगे, ठीक है। अब इसे करना क्या है कि इस पानी को ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और जब आप सुबह उठेंगे ना तो सुबह के टाइम पे ना आप इसको सुबह के टाइम पे ना बिल्कुल निहार मुंह आपको इस पानी को पी जाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, क्योंकि दवा है तो हमें इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। और हमारी डायबिटीज़ अगर कंट्रोल होती है तो हमें पी लेना चाहिए, क्योंकि कड़वा है फिर भी पीना चाहिए, ठीक है। मुझे डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं 15 दिन में, 1 महीने में एक बार इसे ज़रूर से मैं पी लेती हूँ, ठीक है ना। तो आप इसे पीजिए, और उसके बाद है ना, आप रोज़ मत पीजिए इसको, आप 2 दिन का गैप कीजिए और उसके बाद पीजिए, ठीक है। और उसके बाद है ना, अपना जो शुगर लेवल है वो ज़रूर से चेक कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो शुगर लेवल है वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, और अच्छी अच्छी चीज़ों का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अल्लाह के करम से, तो आप लोग उसका फ़ायदा है ना उठाते जाइए, क्योंकि आज के ज़माने में आपको यहाँ तक तो एटलीस्ट कोई भी नहीं पहुँचाने वाला है। लेकिन मेरे अल्लाह को मुझे राज़ी करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे किसी काम से मेरा अल्लाह खुश हो जाए, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ सिर्फ़ नेकी की नीयत से। क्या पता अल्लाह को मेरी कौन सी चीज़ पसंद आ जाए, किसी का मदद करना पसंद आ जाए, और अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत से नवाज दे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, और ऐसी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल पे विज़िट करने के लिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली में शामिल हो जाइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।